खास सफर का आखिरी पन्ना पलट रही हूँ। 30 दिन पहले मैं दिल्ली से निकली थी एक लंबे रंगों से भरे यादों से लिपटे सफर पर, एक सपना लेकर हिंदुस्तान के उस सदर्न टिप तक पहुँचने का जहाँ 3 समुद्र एक साथ मिलते हैं, कन्याकुमारी। और आज मैं वापस जा रही हूँ कन्याकुमारी के उस आखिरी किनारे, अपने शहर, अपने घर, अपनी दिल्ली की तरफ। सुबह कन्याकुमारी की हवा अलग ही थी, हल्की सी नमी, समुद्र की खुशबू और एक सुकून जो शायद सिर्फ वहाँ मिलता है। कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम का ड्राइव, रास्तों पे कोकोनट के दरख्त दोनों तरफ जैसे हिफाजत कर रहे हो। हर मोड़ पर एक नई याद, हर नजर के सामने एक तस्वीर। सुबह का सूरज त्रिवेंद्रम की हवाओं में कुछ अलग ही महक लेके आया। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पहुंचते ही एक अजीब सी मिक्स फीलिंग थी। एक तरफ घर लौटने की खुशी, दूसरी तरफ इन पलों को छोड़ने का गम। इंडिगो का बोर्डिंग पास हाथ में था, लेकिन मैं तो अभी भी उन किनारों की लहरों की गूंज में चल रही थी। एयरपोर्ट का रश, चेक इन काउंटर्स की मुस्कान और सिक्योरिटी चेक का वो रूटीन, लेकिन मेरे लिए हर पल एक कहानी बन चुका था। सिक्योरिटी चेक से गुजरते वक्त सोचा, सफर भी कुछ इसी प्रोसेस जैसा है। हर स्टेज पे कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, कुछ नई चीजें आगे ले जानी पड़ती हैं, और फिर एक वक्त आता है जब तुम बस रेडी होते हो उड़ान के लिए। फ्लाइट की छोटी सी विंडो से जब मैंने नीचे देखा तो वो हरा नीला समुंदर धीरे धीरे छोटा होता गया, जैसे कोई दोस्त अलविदा कह रहा हो। शहर, गांव, दरिया सब एक छोटे से नक्श बन के रह गए थे। ऊपर बादलों के बीच से निकलती धूप, लगता था अल्लाह ने अपने नूर का एक टुकड़ा बस इस पल के लिए भेजा हो। ये 30 दिन के सफर ने मुझे सिर्फ मंजिल नहीं, रास्तों का असल मजा सिखाया। हर शहर, हर गली, हर मुस्कान एक नई कहानी थी। और अब जब दिल्ली वापस जा रही हूँ तो लगता है मैं वही पुरानी इंसान नहीं हूँ जो 30 दिन पहले निकली थी। इंडिगो के सीट बेल्ट साइन ने एक नई कहानी शुरू कर दी, घर की कहानी, और दिल के किसी कोने में दुआ है कि ये सफर कभी खत्म ना हो, बस रूप बदलता रहे। सफर ये भी सिखाता है कि जो हमारे नसीब में है वो हम तक खुद चल के आता है, खुद चल के आएगा, खुद आपको अपना बना लेगा। अब देखिए कितना खूबसूरत नजारा, उम्र भर के लिए मेमोरीज मेरी मेमोरी में कैद होगी, बिल्कुल फॉरएवर। और जब भी मैं आंखें बंद करूं तभी मैं उन मेमोरीज को कभी भी जी सकती हूँ। यही तो मेरे ट्रैवल का मकसद था कि अल्लाह की बनाई हर कुदरत को मैं अपनी आंखों से देखूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मौका मिला। और आज भी जमीन से इतनी ऊंचाई पर सफर करते हुए मैं अल्लाह की बनाई हर उस कुदरत को सराह रही हूँ, उसकी खूबसूरती को निहार रही हूँ। और वाकई में ये एक्सपीरियंस, ये ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे अल्फाजों में बयान किया ही नहीं जा सकता। ये बादल बिल्कुल रूई जैसे लग रहे हैं, मतलब ये ऐसी फीलिंग है ना कि कहने को ये बादल हैं और कितने खूबसूरत है। राम प्रसाद बिस्मिल की मशहूर गजल है जो सभी ने सुनी होगी, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी गजल का एक बहुत प्यारा शेर याद आता है, रह रवे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में,
रह रवि राहे मोहब्बत, रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवारदी दूरे मंजिल में है। सफर की लज्जत अलग ही होती है और मंजिल पाने की खुशी अलग। सफर का असली मजा मंजिल से ज्यादा उस नजरिए में है जो तुम अपने साथ लेके जाते हो। ये था मेरा सफर, दिल्ली से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वापस दिल्ली। एक दास्तान जो सिर्फ वीडियो में नहीं, मेरी रूह में महफूज रहेगी। और शायद ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सफर का असली मजा ये जानने में है कि अगला सफर कब शुरू होगा। और यहाँ पे फ्लाइट लैंड हो चुकी है और मेरे कदम पड़ चुके हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और फ्लाइट से एग्जिट हो चुके हैं। यहाँ पे ख़त्म होती है मेरी ये फ्लाइट एंड नाउ आई एम गोइंग होम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लाइट ख़त्म हुई और बस मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही खूबसूरत अपडेट के साथ। एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।